ओम शांति। नवरात्रोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नव देवियों का गायन पूजन अष्ट शक्तियों के आधार पर होता है और इसीलिए हम इन देवियों को अष्टभुजाधारी कहते हैं। अष्टभुजाओं की हम महिमा भी करते हैं। ये सारी ही शक्तियाँ जब हमारे अंदर समा जाती है तो हमारे जीवन में दिव्यता आ जाती है, अर्थात हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म दिव्य बन जाता है। परंतु यदि एक भी शक्ति की कमी है तो हमारा जीवन दिव्य नहीं बन पाता। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर ये देखने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म किस तरह से चलते हैं। जैसे हमने पहले भी शक्तियों को देखा तो परखने की शक्ति को देखा था कि जब तक हम स्वयं के संकल्पों को परखते नहीं तो हमारे बोल और कर्म में वो दिव्यता नहीं आती है, क्योंकि परखने के बाद ही हम किसी भी बात का निर्णय लेते हैं और हम फिर प्रैक्टिकल कर्म करते हैं। तो जो भी हम संकल्प करते हैं, बुद्धि जो निर्णय देती है और फिर हम जो प्रैक्टिकल कर्मों में आते हैं तो वो कर्म हमारा भाग्य बनाता है। चाहे फिर वो मेरा निर्णय सही है या गलत है। अगर सही निर्णय है तो भाग्य बहुत ऊंचा बन जाता है, और अगर निर्णय थोड़ा सा भी गलत हुआ तो न सिर्फ मेरा भाग्य बदल जाता पर दूसरों का भी बदल जाता है। कई बार हमारे से कई पूछते हैं ना कि हम क्या करें, किस तरह से करें। तो हमें जो आदत होती है उस आदत के अनुसार हम दूसरों को भी हम निर्णय दे देते हैं, आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है। परंतु जब हम किसी भी बात का दूसरे को निर्णय देते हैं तो उसके पहले हम उसकी क्षमता को देखें। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमसे किसी बात की राय लेता है और हम कहते हैं, कोई उल्टा सुल्टा उसको सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अगर हमने उसे ये राय दी कि उस समय आपको शांत रहना है, उस समय आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है, अब उस व्यक्ति को ये आदत ही नहीं है। मैंने ये निर्णय जो दिया वो मेरी आदत, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, उसके अनुसार मेरी अंदर वो कैपेबिलिटी है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने आप को सेट कर सकूं, मैं अपने आप को बैलेंस में रख सकूं, मैं शांत रहकर के भी कार्य कर सकूं। लेकिन मैं जिसको ये एडवाइस दे रही हूँ, अगर उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है तो वो मन ही मन में परेशान होता है। चाहे वो हमारी बात को मान लेता है, लेकिन दिल से नहीं मानने के कारण उसके मन का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है और धीरे धीरे मन रोगी से तन रोगी बन जाता है। और तब वो दूसरों को ब्लेम लगाता है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपके कहने से हमने किया इसलिए ऐसे हुआ, आपके कारण मेरा नुकसान हुआ। तो इसलिए हमें किसी के लिए भी डिसीजन लेने के बजाय हम उन्हें एडवाइस जरूर दें, हम उन्हें राय जरूर दें, पर हर व्यक्ति अपने जीवन का फैसला लेने के लिए स्वयं विचार करे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। और इसी निर्णय करने की शक्ति, श्रेष्ठ बुद्धि, सद्विवेक के लिए हम याद करते हैं सरस्वती माँ। सरस्वती माँ को कहा जाता है वो विद्या की देवी है, विवेकवान है, विवेकशील है। जब भी बुद्धि अच्छी चाहिए तो हम बच्चों को कहते हैं सरस्वती माँ की वंदना करो, सरस्वती माँ का आशीर्वाद लो, ताकि आपकी बुद्धि अच्छी बन जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, आप बुद्धिशाली बन जाओ। तो बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती माँ। इसीलिए सरस्वती माँ के हाथ में वीणा दिखाई है, वो वीणा बजाते हुए दिखाई है, अर्थात अपने जीवन का म्यूजिक वो स्वयं तय करती है। लोगों के कहने के आधार से नहीं, लोगों के प्रभाव के आधार से नहीं, परंतु स्वयं की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, इतनी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ हुई? तो उसके हाथ में शास्त्र भी दिखाए है। शास्त्र माना बहुत सारा ज्ञान उसने अपने जीवन में उतारा, मात्र पढ़ा नहीं परंतु उतारा। परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं
कि आप जो ज्ञान सुनते हो, सत्य ज्ञान, सही बातें अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन की म्यूजिक को आप खुद प्ले करो। कोई दूसरा मेरे जीवन को प्ले ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। तो वीणा भी इस बात का प्रतीक है और शास्त्र। और तीसरी बात उनके हाथ में दिखाते हैं माला। माला के अनेक मणके सब एक धागे में पिरोए हुए, मणका मणके से जुड़ा हुआ। हर मणके का स्वभाव अपना है, हर मणके की विशेषता अपनी है। पर जब वो मणका अगर अलग है तो उसकी कीमत नहीं है, लेकिन वो मणका जब माला में पिरोया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमें सरस्वती माँ सिखाती है कि हमें भी माला में पिरोने वाला मणका बनना है। चाहे मेरे पास बहुत सारी अच्छाइयाँ हो, लेकिन मेरा स्वभाव मिलनसार नहीं है, संगठन में चलने की शक्ति नहीं है, तो मेरे उस मणके की वैल्यू खत्म हो जाती है। एक मणके की कीमत अलग है और उस मणकों की माला की कीमत अलग है। इसके लिए हम 108 दाने की माला का हम मणका बन करके और उसकी पूजा करते हैं, महिमा करते हैं। तो ये सरस्वती माँ हमें सिखाती है कि वो जो धागा है जिसमें वो मणके पिरोए हुए हैं, वो है स्नेह का धागा। और उस स्नेह के धागे में मिलनसार का स्वभाव धारण करके और हमें माला में दाने के आगे दाना पिरोया जाता है, तब उस माला की पूजा होती है। जब व्यक्ति माला के दानों को सिमरता है तो उसके आगे नतमस्तक होता है, माला को सर पे लगाता है। क्यों? क्योंकि वो वंदनीय दाने बन गए। तो हमें सरस्वती माँ और परमात्मा कहते हैं कि मुझे वो माला का मणका बनना है जो मिलनसार होकर के रह सके, पर अपनी सत्यता को नहीं छोड़ना है, सत्य ज्ञान को नहीं छोड़ना है। सत्यता एक शक्ति है, पर वो सत्य है और वो सत्यता किसी के कहने पर छुपे रहे। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो और अगर हम एक तरफ हैं, पर मेरा निर्णय अगर सत्य है तो अंतिम विजय सत्य की होती है। सत्य के आगे परीक्षाएं भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, विघ्न भी आते हैं, लेकिन अगर आप सत्यता की शक्ति पर हो तो निश्चित रूप से हमारी विजय होती है। पर निर्णय लेने के पहले हमें अच्छे से परखना है कि क्या ये सत्य है। फिर चाहे सारी दुनिया भी आपके साथ नहीं होगी तो भी आप पार हो सकेंगे, क्योंकि सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है। तो हमें सरस्वती माँ ये सिखाती है कि हमारे जीवन में सत्यता हो, हमारे जीवन में ज्ञान का आचरण हो। मात्र ज्ञान सुनना नहीं, पर ज्ञान का आचरण हो, बुद्धि की प्रखरता हो। जब बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि विशाल होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी, तो निर्णय सही होगा। पर कोई भी निर्णय लेने के पहले हम उस निर्णय का परिणाम क्या होगा, हम उसका जरूर अंदाजा लगाएं, अथवा हम विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनकर और उस निर्णय को हम देखें कि वो निर्णय कौन सा है, वो बात कौन सी है, उसका परिणाम मेरे जीवन पर, परिवार पर या समाज पर क्या हो सकता है। तो पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। ये जो कहा गया है, इस बात को चरितार्थ करने के लिए हमें सरस्वती माँ प्रेरित करती है। तो हम भी अपने आप से ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्यता को प्राधान्यता देंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं वो दिव्य बुद्धिधारी सरस्वती माँ के समान श्रेष्ठ बुद्धि वाली आत्मा हूँ। मैं सत्य के पथ पर चलने वाली सत्य परमात्मा जो है, उनकी श्रीमत पर चलकर और अपने मंजिल को पाने वाली वो आत्मा हूँ। क्योंकि मेरा एक निर्णय मेरे जीवन को बना सकता है और मेरा एक निर्णय, गलत निर्णय, मेरे जीवन को तो क्या, पर मुझे फॉलो करने वाले अनेकों के जीवन को बिगाड़ने के लिए निमित्त बन सकता है। तो मेरा एक निर्णय भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हम बहुत सोच समझकर निर्णय लें।
तब निर्णय के लिए बैलेंस तराजू दिखाया जाता है कि तराजू के जब दोनों पलड़े समान है तब कहा जाता है निर्णय शक्ति। तो हम हर बात के निर्णय के पहले अच्छाई और बुराई, फायदा और नुकसान, ये दोनों बातें देखें और फिर हम निर्णय लें। और तीसरी बात आती है कि हम स्वयं के जज स्वयं बने। जब हम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी न्यायालय में भी तराजू रखा जाता है और न्याय की बात करते हैं। तो यहाँ हमें स्वयं को स्वयं पहले न्याय देना है। सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, संकल्प कौन सा अच्छा है, किस संकल्प से मेरे बोल और कर्म पर क्या अंतर होगा, ये देखना। तो मेरे संकल्पों को चेक करना, मेरे वाणी को चेक करना, मेरे कर्म को चेक करना और फिर चेंज करना। तो सरस्वती माँ से हमें ये बुद्धि की बातें, समझदारी की बातें मिलती है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो हम क्या कहते हैं, तुम्हारी मत मारी गई थी, समझ नहीं थी, कितना समझने के बिना कार्य किया। तो हमारी बुद्धि की प्रखरता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बुद्धि एकाग्र नहीं की। तो मन बुद्धि को जब हम एकाग्र करते हैं, दोनों को एक ही लाइन में, एक ही लेवल पर लाकर और सोचते हैं और निर्णय करते हैं, तो हमारा निर्णय सही हो जाता है। तो ये सरस्वती माँ से हम जरूर इस गुण को अपने अंदर अपनाएंगे। इसमें शांति, प्रेम, मिलनसार, स्नेह, अनेक गुणों को लेकर ये शक्ति हमारे अंदर आती है। हम शक्ति का आह्वान करें। हम ये नहीं कहें कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं मेरा ये निर्णय सही होगा या नहीं। अगर हमने नकारात्मक विचार किया तो मेरा निर्णय सही नहीं हो सकता। इसके लिए हम अपने निर्णय को सही बनाने के लिए बार बार अपनी बुद्धि को, अपने मन के अंदर एक संकल्प दें कि मैं सत्य परमात्मा का बच्चा, सत्य आत्मा हूँ, सत्य के मार्ग पर चलने वाली, अनेकों को सत्यता की राह दिखाने वाली मैं आत्मा हूँ। तो हम अवश्य ही अपनी इस जीवन के अंदर हम मंजिल को पा सकेंगे। ओम शांति।